सो कैम छो पब्लिक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं JEE 2026 में पूछा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास। इफ z इज इक्वल टू √3/2 प्लस i/2 वेर i इज इक्वल टू √-1। हमको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या होती है, -1 होती है। देन z⁻201 माइनस i⁻8 इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा z⁻201 क्या होता है। अभी उसके लिए यहाँ पे ये जो z की वैल्यू है उसको अगर हम पोलर फॉर्म से कंपेयर करें, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म जो है वो क्या होता है, z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो cos थीटा की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 लिख सकते हैं। एंड आई सेम है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2। cos थीटा मिलेगा √3/2 एंड साइन थीटा मिलेगा 1/2। दोनों जो है वो कितने डिग्री एंगल पे होते हैं, 30 डिग्री। यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, π/6 होगी। पाई की वैल्यू 180 होती है, 180/6 क्या होगा, 30 डिग्री। अभी थीटा मिला π/6। थीटा हमने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि हमको पता है z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म को अगर हम e की पावर में कन्वर्ट करें तो z इज इक्वल टू लिख सकते हैं e⁻i थीटा। थीटा की जगह पे एंगल क्या मिला, π/6, यानी कि e⁻i π/6 लिख सकते हैं। अभी z की पावर जो है वो कितनी चाहिए, 201 पावर चाहिए। तो यहाँ पे दोनों साइड अगर हम 201 पावर से मल्टीप्लाई करें सो z⁻2 होगा 201 इज इक्वल टू e⁻201 पाई इंटू i/6। 201 को अगर हम पाई से डिवाइड करें तो हमको मिलेगा 33.5, यानी कि e⁻33.5 पाई आई। 33.5 उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं e⁻33 पाई प्लस π/2। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू 33 66 पाई, 66 प्लस 1 67/2 क्या होगा, 33.5। अगेन वापस मिलेगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इंटू क्या है, आई है। अभी यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज है, e⁻33 पाई, उसकी जगह पे इसको पावर प्लस में है तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों को लिख सकते हैं। मतलब इस तरह से लिख सकते हैं e⁻33 पाई इंटू e⁻π/2, दोनों के मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, आई आएगा। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। e⁻33 पाई यानी कि इसको लिख सकते हैं e⁻2 पाई इंटू 16 इंटू e⁻पाई, क्योंकि 16 इंटू 2 क्या होगा, 32 प्लस पाई क्या होगा, 33 पाई। हमको पता है e⁻2 पाई अगर हम सर्कल पूरा कंप्लीट करें कितने टाइम, 16 टाइम, तो वापस वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। यानी कि आंसर क्या रहेगा, e⁻पाई रहेगा। e⁻पाई उसका मीनिंग क्या होता है, पाई की वैल्यू जो है वो थीटा कितना मिला हमको, यहाँ पे पाई मिला, मतलब cos पाई प्लस आई साइन पाई। cos पाई उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। एंड साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे इसको अगर हम कंपेयर, यहाँ पे थीटा की जगह पे पाई पुट करें तो हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे cos पाई की वैल्यू होगी -1, तो फाइनल आंसर होगा हमारा -1। वो वैल्यू जो है e⁻33 पाई उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, e⁻33 पाई की जगह पे आ जाएगा -1। सो -1 e⁻π/2 इंटू आई। अभी e⁻π/2 थीटा की जगह पे क्या पुट करते हैं, π/2, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा मतलब cos π/2 प्लस आई साइन π/2। cos π/2 उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ पे आई साइन यहाँ पे आ जाएगा आई साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। यानी कि बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ पाई बचेगा जब हम π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बचे, आई बचेगा सिर्फ। तो ये जो पूरी वैल्यू है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा।
यानी कि -1 इंटू आई, आंसर होगा -i। तो ये जो वैल्यू थी z⁻201 उसकी जगह पे क्या मिलेगा हमको, -i मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z⁻201 उसकी जगह पे क्या मिला, -i पहले से था ⁻8, तो ये हो जाएगा -i यानी कि -2i⁻8, दोनों को इंडिविजुअल पावर दे दे तो -2⁻8 इंटू i⁻8। नेगेटिव रेस टू पावर जो है वो इवन है, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 2⁻8 क्या होता है, 256 इंटू i⁻8, मतलब क्या लिख सकते हैं, i²⁻4, i² की वैल्यू क्या है, -1 है, सो -1⁻4 इवन पावर है तो क्या होगी, प्लस होगी, यानी कि +1 आंसर आएगा। सो 256 इंटू 1 हमारा आंसर होगा 256, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो।